चुनाव आ गया है, बशर्ते ये है कि जैसे बरसात में पीला वाला मेघा टों करता है बरसात होते ही, वैसे चुनाव के समय में जो लोग नेताजी लोग हैं कुर्ता पैजामा सिला करके आ जाते हैं कि भैया मुझे भी लड़ना, भैया मैं भी प्रत्याशी हूँ, मैं भी प्रत्याशी हूँ। दोबारा नहीं जीती है, क्यों नहीं जीती? अच्छा और क्या लग रहा है। लग का पूरा यकीन है। स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश समाचार में। हमारी मौजूदगी जनपद आजमगढ़ विकासखंड मार्टिनगंज के अंतर्गत एक ग्राम सभा आता है बिलहरी इमाम अली। यहाँ पे हम मौजूद हैं और कहा जाए चुनाव आता है तो नए नए चेहरे आते हैं और उन नए चेहरों में कहा जाए जब चुनाव जीतते हैं ना तो साहब सब गायब हो जाते हैं। गायब ऐसे होते हैं कि मानो उनका उस ग्राम पंचायत उस क्षेत्र से दूर दूर का कोई नाता ना हो। पर यहाँ पे यहाँ के प्रधान और महाप्रधान प्रतिनिधि द्वारा ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, क्षेत्र में ऐसा विकास किया जा रहा है और जिनकी चर्चा कहा जाए पूरे क्षेत्र में पूरी ग्राम सभाओं में है। गाँव में जब प्रधान बनते हैं या महाप्रधान हो जाते हैं तो गांव का विकास होने की बजाय रुक जाता है। पर यहाँ के प्रधान और महाप्रधान प्रतिनिधि द्वारा कार्य जो है वो रुक नहीं रहे हैं, कार्य बढ़ रहे हैं, विकास बढ़ रहा है और प्रयास उनका है कि आए दिन वो कार्य विकास के बढ़ते रहें। ये देख सकते होंगे जो इंटरलॉकिंग लगवाई गई है ये कुछ दिन पहले लगवाई गई है, उसके तुरंत बाद ही ये नया काम शुरू हुआ। आप देख सकते होंगे ये विकास है उन गाँवों का, ये विकास है उन क्षेत्रों का जहाँ सब नदारत रहता है। पर यहाँ के प्रधान जो हैं और यहाँ के महाप्रधान प्रतिनिधि द्वारा उन कार्य को जमीनी स्तर पे करने का प्रयास किया। मेरा नाम अनिल यादव अप्पू है, वर्तमान प्रधान बेलहरी मामली मार्टिनगंज से यहाँ से हूँ और मेरी माताजी जिला पंचायत सदस्य हैं और मैं प्रतिनिधि हूँ। जनता के लिए समर्पण भावना हो कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अगर जनता के सेवक के रूप में अगर अपने आप को तैयार रखेंगे तो मैनेज करने में कोई मुश्किल नहीं है। मुझे तो कोई मुश्किल नहीं होती है। 5 साल बीतने जा रहा है। रात या दिन अगर आपको सेवा भाव से आप लगे हैं, रात दिन से आपको नहीं मतलब होना चाहिए। बाकी क्षेत्र बड़ा है, हम लोग प्रयास करते हैं कि हर जगह समय से पहुँचा जाए। हो सकता है कहीं 10-20 मिनट आधा घंटा पहुँचने में लेट हो, तो उसके लिए सिर्फ क्षेत्र बड़ा है कारण है और कोई नहीं है। हम लोग तो 24 घंटे जनता के लिए समर्पित हैं। देखिए विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, उसको लगातार करते रहना है और फिर प्रयास भी करना है। और बाकी रह गया मेरे द्वारा जैसे रंगडी हो गया, कुरियामा हो गया, बेलहरी हो गया और नोनारी हो गया, इस तरीके से तमाम ग्राम सभाओं में जिला पंचायत से काम कराया गया है। बाकी कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां हम लोग अभी नहीं करा पाए हैं, वहां के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और हमारी अपने जिला पंचायत अध्यक्ष जी से बात भी हुई है और इस बार की जो बैठक होगी उसमें हम लोग प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में विकास की योजना हम लोग पहुँचा सकें। जहाँ ज़रूरत नाली, खड़ंजा, सीसी या पिच रोड की है, हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव को हम लोग विकास कार्य करने के लिए चुन सकें। और क्या कहेंगे, इस बार भी सामने चुनाव आ रहा है और चर्चाएं हो रही हैं, गांव-गांव में चर्चा हो रही, गली-गली में, मार्केटों में चर्चा हो रही है कि अभी तमाम चेहरे आ सकते हैं सामने। देखिए लड़ना सबका अधिकार है, संविधान सबको अधिकार दिया है, तो अच्छी बात है सब लोग लड़े। लेकिन बस एक चीज़ ये है कि चुनाव लड़ना फिर चुनाव बाद गायब हो जाना 2 अलग-अलग विषय है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, जीत हार तो जनता और मालिक के हाथ में है। बशर्ते आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो ठीक है, जीतते एक ही आदमी है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता की सेवा करना चाहिए। आप एक सामाजिक व्यक्ति हो जाते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछली बार हम लोग चुनाव लड़ने गए, बहुत सारे लोग कम से कम 12-14 लोग प्रत्याशी थे और चुनाव जीतने के बाद किसी का आज तक पता नहीं चला। हाँ, अब चुनाव आ गया है, बशर्ते ये है कि जैसे बरसात में पीला वाला मेघा टों करता है बरसात होते ही, वैसे चुनाव के समय में जो लोग नेताजी लोग हैं कुर्ता पैजामा सिला करके आ जाते हैं कि भैया मुझे भी लड़ना, भैया मैं भी प्रत्याशी हूँ, मैं भी प्रत्याशी हूँ। लेकिन अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं
और आपको अगर सेवा की भावना है, चुनाव बाद भी जनता में रहना चाहिए, कहाँ किसको सुख है, दुःख है, कहाँ जनता जी, को ज़रूरत है, कोई दिखता नहीं। और चुनाव में हर जात बिरादरी से लोग आते हैं और सबका स्वागत है, सबका सम्मान भी है। जी, जी। लेकिन ये समझना चाहिए कि चुनाव बाद फिर उस जनता में दिखना चाहिए, रहना चाहिए। और जनता से मेरी यही अपील है कि जात बिरादरी शादी-ब्याह के लिए होती है, वो चुनाव के लिए नहीं। अगर जो आपके बीच में 5 साल समय दे, आपके दुःख-सुख में आपके कंधे से कंधा मिला के चले, आप उसको वोट करें, चाहे वो किसी जात का हो, किसी मज़हब का हो। जहाँ खड़ा हूँ, ये मेरी ग्राम सभा है। मैं प्रधानी नीति से यहाँ इंटरलॉकिंग करा रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं। जी, अभी काम प्रगति पे है। बाकी जिला पंचायत क्षेत्र जो हम लोगों का है, हम लोग प्रयास किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम हुआ भी है और जो बचा है उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जी, जी। कहाँ घर है आपका? कुरियावा सब है। अच्छा, अच्छा। सब लोग वहीं के हैं। तो क्या लग रहा है चुनाव आने वाला है? चुनाव वाले में तो नहीं रहा, ठीक है। हुँ। तो काम मिल रहा है आप लोगों को लगातार? काम तो हम लोग जब से प्रधानी किए तब से लगे हैं। अच्छा, लगातार। क्या नाम है चाचा? तमन्ना लल्ला। आप भी काम करते हैं? हाँ जी, हाँ, काम कर रहे हैं। लगातार जब से लगातार इनकी जब से प्रधानी आई है, हुँ, तब से हम यही काम कर रहे हैं। अबकी प्रधान बहुत अच्छा हुए हैं भैया। ये दुःख-सुख में, मरण जीवन सबका हर जगह पहुँचन, बाकी बहुत प्रधान बने के पहुँचे ना। कुछ जितने लोग लोग नए-नए चेहरे इस समय हुँ। सामने आ रहे हैं। पहले नहीं दिखते हैं जब चुनाव नहीं, आता है तो। चुनाव के बाद भैया ना हुँ, जिस के नजरे ना आवत। और ये बेचारे तो जब भी सुने न कोनो मरण जिया या दुःख दर्द में पहुँच जाना। हुँ। हम लोग तो बड़ा खुश है। प्रधान हो तो भैया ऐसे हो, हैं? नहीं तो क्या ना। इस बार चुनाव आने वाला है? बढ़िया है। काम-वाम किए हैं प्रधान काम जी? बहुत किए हैं हुँ, और क्या। कुछ प्रधान तो बस जीतने के बाद तबै हुँ। दिखाई देते हैं जब दोबारा वोट हाँ, तो लेना वही होता तो बताया डाले प्रधान जी खुद ही ने है। कि कुर्ता पहन के सब आइए नेता जी लोग, हुँ, लेकिन कुल बेकार है। अब की बार नहीं जीती हैं, क्यों नहीं जीती? अच्छा, और क्या। लग रहा है। लग का पूरा यकीन है। हुँ, ऐसे अगर प्रधान रहेंगे तो ग्राम सभा अच्छी चलेगी। हुँ। हाँ, हमारे ग्राम प्रधान बहुत अच्छे हैं और वो अब की बार भी प्रधान रहे। ये वही गांव है जहां के लोगों द्वारा बताया जा रहा है पहले इन गांवों में आने के लिए दुल्हन को 100 मीटर 200 मीटर गांव से पहले उतर जाना पड़ता था, पर यहाँ के ग्राम प्रधान द्वारा विकास ऐसा किया गया कि साहब अब 100-200 मीटर पहले नहीं, अब 0 मीटर पे यानी सीधे घर के सामने दुल्हनें उतरेंगी। यहाँ के लोगों द्वारा जो बताया जा रहा वो सच्चाई है, ये हमारी जुबानी नहीं, ये उन लोगों की जुबानी है जो गांव में बसे हैं, जिनका घर इन गाँव में है, और जो लोग इस विकास को देख रहे हैं ये उनकी जुबानी है।